हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में। दोस्तों वक्फ है क्या? यदि कोई मुसलमान अपनी चल या अचल संपत्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान करता है तो इसको हम वक्फ कहते हैं। दोस्तों इसको रेगुलेट एक बोर्ड करता है जिसको हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। ये अलग अलग राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं वक्फ की संपत्ति की, तो वक्फ की संपत्ति 1 लाख करोड़ प्लस की संपत्ति है। इससे ज्यादा या तो रेलवे के पास संपत्ति मिलेगी आपको या फिर रक्षा मंत्रालय के पास संपत्ति मिलेगी। दोस्तों दरअसल ये है क्या, वक्फ संशोधन विधेयक। दरअसल दोस्तों ये अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। अगर मैं बात करूं पुराने वाले अधिनियम की, वक्फ अधिनियम 1995 की, तो इसमें हमने 40 प्लस संशोधन पेश किए थे और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई। कमेटी की रिपोर्ट फरवरी 2025 में आती है, जिसमें से 40 संशोधन में से आपके 14 संशोधन को मंजूर कर लिया गया है और इन संशोधनों को बिल बनाकर लोकसभा में पेश किया गया था। दोस्तों अब आते हैं मुख्यतः बदलाव के बारे में, जिनकी वजह से आजकल वक्फ बोर्ड चर्चा में। तो बदलाव तो बहुत हुए हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य बदलाव जो आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति है और उसका कोई आगे पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसके बाद क्या होता था, पहले क्या होता था कि उस संपत्ति को वक्फ को दे दिया जाता था। लेकिन उसके अगर कोई महिला है, आगे महिला है, तो उस महिला को उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा और उसके बाद वो संपत्ति वक्फ को दी जाएगी। दूसरा बदलाव, सरकारी संपत्ति वक्फ में नहीं मानी जाएगी। सरकारी डिपार्टमेंट किसी जमीन पर है और वक्फ कहता है कि ये मेरी जमीन है, तो वो बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। यानी जो सरकारी संपत्ति है उस पर वक्फ का कोई अधिकार नहीं है। तीसरा मुख्य बदलाव है, किसी संपत्ति पर मालिकाना हक अब डीएम तय करेगा कि उसका उस संपत्ति का मालिक कौन है। ये वक्फ तय नहीं करेगा कि इस संपत्ति का मालिकाना हक कौन है, ये अब जिले का डीएम तय करेगा कि इस संपत्ति का मालिकाना हक वो व्यक्ति है जो उसमें रहता है या फिर वक्फ है। चौथा मुख्यतः बदलाव है, वक्फ परिसर में गैर मुस्लिमों का होना अनिवार्य है। इसकी कुल संख्या 22 थी, इसी 22 में गैर मुस्लिम और महिलाएं सब इसमें ही आ जाएंगे। दोस्तों पहले क्या होता था कि अगर आप वक्फ न्यायाधिकरण के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आपको अपील करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब की बार जो बदलाव किया गया है, अगर आप वक्फ के न्यायाधिकरण से संतुष्ट नहीं है तो 90 दिनों के अंदर आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ मुख्यतः बदलाव थे। बदलाव और भी हैं, कि बदलाव यही है जिनके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।